Hello students, VK classes welcomes you. I am Vikas Sani and today I will teach the topic syntax. It is a very important topic for all of your academic examinations and competitive examinations. It is the fifth video of this topic, and in this topic today we shall discuss about some important points which I have written in front of you. Watch the video till the end and like the video and subscribe the channel. Okay, let us discuss about this very important points. There are three examples in front of you, and these three examples are related to infinitive, gerund and clause. These 3 points are very important for all of you. These 2 points are related to non-finite verbs. Non-finite verbs. And it has separate position in English grammar itself. Okay. ये 2 पॉइंट आपके नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड होते हैं और इनका ये वर्ब के पार्ट्स होते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब मेनली 3 प्रकार का होता है: इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल. जब वर्ब टॉपिक में पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो वर्ब टॉपिक में हम इन्फिनेटिव के बारे में, जेरेंड के बारे में और पार्टिसिपल के बारे में बहुत ही डीपली से पढ़ेंगे और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊंगा. यहाँ तो चूंकि इनसे रिलेटेड ये एग्जाम्पल आए, थोड़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों को इनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा, बेसिक जो नॉलेज होती है. But if you want to read very deeply, then I will take video about these points for you. Okay? And clause, देखिए ये एक अलग अपना इम्पोर्टेंस रखता है इंग्लिश ग्रामर में. क्लॉज को अगर जो है डिफाइन किया जाए तो उसको हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं या हम इसको वाक्य का आधा भाग बोलते हैं. And there are 3 types of clauses. क्लॉज के 3 प्रकार होते हैं: सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज. जीरेंड किसे कहते हैं? अच्छा, क्लॉज की और विशेषता क्या होती है? क्लॉज का खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद का एक वर्ब होता है, खुद का एक ऑब्जेक्ट होता है. इन तीनों चीजों को मिलाकर एक क्लॉज का निर्माण होता है. और एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकता है. ओके, देयर मे बी वन और मोर देन वन क्लॉजेस इन ए सेंटेंस. इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बिल्कुल डीपली, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा कि क्लॉजेस क्या होते हैं, कैसे क्लॉजेस का यूज होता है और कौन कौन सी क्लॉजेस सिंपल सेंटेंस में पाई जाती है, कौन कौन सी क्लॉजेस कंपाउंड सेंटेंस में पाई जाती है, कौन कौन सी क्लॉजेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पाई जाती है. वो बाद में डिस्कस करेंगे. अभी केवल आप लोगों को इसको आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए. क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य. इट मींस हाफ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड देयर मे बी वन और मोर देन वन क्लॉजेस इन ए सेंटेंस. एंड क्लॉज का जो निर्माण होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरा एक सेंटेंस से क्लॉज कहा जा सकता है. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जीरेंड. जीरेंड होता है आपका V1 प्लस ING. जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है तो वो जीरेंड होता है. ओके, बट ING कई तरीके से इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है. इन कंटिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस वी फाइंड V1 प्लस ING, बट there are helping verbs with it. Okay, देखिए V1 प्लस ING जब भी अगर इसका हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो ना, ने, नी की सेंस की निकलती है जीरेंड की, और ये नाउन प्लस वर्ब दोनों का काम करता है. नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है. इसको नाउन वर्ब भी हम कह सकते हैं. फिर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन्फिनेटिव क्या होता है? ये जब भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होगी. इफ देयर इज 2 plus V1 इन एनी सेंटेंस. ओके, पॉइंट टू बी नोटेड. जहां भी 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी वो इन्फिनेटिव होता है. हिंदी मीनिंग इसका भी ना, ने, नी होता है. ओके, और ये भी नाउन प्लस वर्ब का काम करता है. नाउन प्लस वर्ब का काम करता है. ठीक है. इनके बारे में डीपली फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, स्पेशली इन्हीं के बारे में बनाई जाएगी. उसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल डीपली पढ़ाया जाएगा. बट आपको यहाँ पे आप इसका चूंकि सिंटैक्स टॉपिक में इनका जिक्र आया है, इनसे रिलेटेड रूल्स हैं और आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहां आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे आप लोग इनको बहुत ही आसानी से
इनका आंसर आप फाइंड करेंगे और बिल्कुल इजीली सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, एडिटिंग करेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, उसमें एरर फाइंड करेंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। इसलिए थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज इंफिनिटिव, व्हाट इज जीरेंड, व्हाट इज क्लॉज। Okay, let us come to the point. What is the point of today's class? The point is, if there is single infinitive, okay, single infinitive, single gerund and single clause in a sentence. यदि किसी वाक्य में सिंगल इन्फिनेटिव है, सिंगल जीरंड है और सिंगल क्लोज, यहाँ पे क्या है, क्लोज है, एज ए सब्जेक्ट यूज किए गए हैं और वो एज ए सब्जेक्ट यूज किए गए हैं, तो इनको जो है सारों को सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इफ सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जीरंड, सिंगल क्लोज इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब ये इन्फिनेटिव है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, सिंगुलर माना गया, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर यहाँ पे वो आर दे देता है तो आर क्या होगा, गलत होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है, सेम कंडीशन ही यहाँ पे है, ठीक है। अब बात करते हैं नाउन प्लस वर्ब कैसे है ये, ठीक है। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इसमें दिया हुआ है, टू इसके साथ लगाया, एज ए सब्जेक्ट हमने इसको यूज कर लिया। जब हमने इसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया, और सब्जेक्ट का क्या एक कैरेक्टराइजेशन होता है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, और जब हमने इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लिया तो इसका मतलब प्रोनाउन तो ये है नहीं, क्या हुआ, नाउन हुआ, इसीलिए इसको नाउन प्लस वर्ब कहते हैं। ओके, आई रिपीट अगेन दैट जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। प्रोनाउन ये है नहीं, ओके, तो क्या हुआ, ये नाउन, इसलिए इसको नाउन प्लस वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जीरंड और सिंगल क्लोज का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उन्हें प्लूरल माना जाएगा और उनके साथ सिंगुलर माना जाएगा और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन यदि इस तरीके से हो, टू स्विम एंड टू रन, ओके, अगर उसने एक डबल इन्फिनेटिव एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर उसने डबल जीरंड आप लोगों को एज ए सब्जेक्ट दे दिया है, तो यहाँ पे आप लोगों को फाइंड क्या करना है कि वो सिंगुलर में यूज होगा कि प्लूरल में यूज होगा, और सिंगुलर में यूज होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल में यूज होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। Okay, it is a very important point, all of you. In the previous rule we read about single infinitive, single gerund, single clause, and if they used as the subject of a sentence they are called singular and we use singular verb with them. But if there is double infinitive, okay, double gerund, okay, double clause adding by and are used as a subject of the sentence, ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर डबल इन्फिनेटिव है, डबल जेरंड है, डबल क्लोज है, एंड से जुड़े हुए हैं और पूरा का पूरा क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, ठीक है, तो फिर इनके साथ क्या यूज करेंगे आप, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। ओके, तो अगर इस तरीके से आपका सब्जेक्ट है, डबल इन्फिनेटिव है, डबल जेरंड है, डबल क्लोज है, तो उसके साथ उनको प्लूरल माना जाएगा और उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखेंगे आप। अब ये डबल इन्फिनेटिव तो समझ गए, जीरंड और क्लोज भी देख लेंगे। व्हाट वी से यहाँ तक एक क्लोज है, व्हाट वी डू यहाँ तक अलग क्लोज है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट,
हम इट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इट इज IOM is teaching you। ठीक है, अगर इस तरीके का आप लोगों के सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, इट को एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, तो क्या यूज करते हैं इसके साथ? जब भी इट का यूज इसमें सेंटेंस में इसको इंट्रोडक्टरी माना गया है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अगर इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। इंट्रोडक्टरी का मतलब है किसके बारे में बता रहा है? आई के बारे में बता रहा है। इसका मतलब आई इसका मेन सब्जेक्ट हुआ और आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा इसमें? इज। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लिख सकते हैं, इट इज ही हु was were playing। ओके, इट किसके बारे में? इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है जो किसी के बारे में बताता है, किसी का परिचय देता है, किसी की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे इट किसके बारे में बता रहा है? सेम कंडीशन जैसे यहाँ पे आई के बारे में बताया था, यहाँ पे किसके बारे में बताएगा? ही के बारे में बताएगा। और ही क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से भी वहां पे पेपर में क्वेश्चन मिलता है इट से रिलेटेड भी। ओके, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो इस टॉपिक के बचे हुए पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और उसके बाद जो बचा हुआ एक्सरसाइज होंगी, एडिटिंग, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज होंगे, क्वेश्चंस होंगे अलग अलग पॉइंट पे, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।